इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के हेडिंग 1.1 रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर आधारित पाठगत प्रश्न 1, 2, 3 के उत्तर। तो आइए पढ़ते हैं पाठगत प्रश्न 1, 2, 3 के उत्तर। इस अध्याय के पाठगत प्रश्न का पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यह प्रश्न क्रियाकलाप 1.1 से संबंधित है, जिसमें मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है, वहीं से ये प्रश्न आया है। तो इसका उत्तर है कि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। यह वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की एक पतली परत मैग्नीशियम रिबन के चारों ओर बना लेती है, जो काफ़ी अस्थायी यौगिक है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ़ किया जाता है ताकि उस पर जमी MgO की परत हट जाए और दहन आसानी से हो सके। तो ये तो प्रश्न का उत्तर है इस प्रश्न का। अब इस पे दूसरा प्रश्न भी बन सकता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है। तो उसका आंसर, उसमें प्रश्न ये बन सकता है कि एक तो मैग्नीशियम रिबन के दहन का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित 2Mg + O2 और 2MgO। यह मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है और ये प्रोडक्ट बनता है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका रंग सफ़ेद चूर्ण जैसा होता है, यह राख है और जो ज्वाला होती है वह श्वेत चमकीली होती है। तो ये है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर और उसका डिटेल। अब चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो उत्तर होगा, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2 प्लस क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2 और बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है 2HCl। यहाँ 2 लिखेंगे और इस तरह से इधर भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो जाएंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो जाएंगे। तो ये संतुलित समीकरण है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट बराबर बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो यहाँ पे उसका उत्तर है, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 और बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3। इसका संतुलित रासायनिक समीकरण है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 बराबर 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। अब यहाँ पे जो ये चीज़ आप लिखे हो, इस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी एक हो सकता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे बेरियम है, यहाँ पे क्लोराइड है, एल्यूमिनियम और सल्फेट है। तो यह बेरियम क्या कर रहा है, यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है एल्यूमिनियम के पास, और एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, उठ कर के बेरियम के पास आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। तो यहाँ पे बन जा रहा है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण भी है। तो ये आपका कहीं क्वेश्चन बन सकता है कि किसी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे ये समीकरण आपके काम आएगा। तीसरा प्रश्न है, सोडियम प्लस जल बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसका समीकरण बन रहा है 2Na प्लस 2H2O बराबर 2NaOH प्लस H2। अब ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, चलो भाई। यह है क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसमें वही समीकरण लिखना है जो कह रहा है, लेकिन इसमें अवस्था भी लिखनी है। बस ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें अवस्था भी लिखनी है। आप जानते हो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन लिखते हैं हम 4 रूपों में। सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, सॉलिड होती है, गैस होती है और जलीय होती है। तो लिक्विड को L से लिखते हैं, सॉलिड को S से लिखते हैं, और लिक्विड को L से लिखते हैं, सॉलिड को S से लिखते हैं, गैस को G से लिखते हैं और जलीय को AQ से लिखते हैं। तो ये अवस्थाएं हमको यहाँ पे दर्शानी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जल में बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, और जल में है तो ये AQ है, एक्वस है, प्लस सोडियम सल्फेट, जल में ही सोडियम सल्फेट भी है तो जल के लिए AQ लिखा और सोडियम सल्फेट के लिए Na2SO4 लिखा, ये बराबर लिखा। और अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो यह सोडियम क्लोराइड का विलयन जो है वो लिक्विड है और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मतलब ठोस, अवक्षेप ठोस होता है, इसलिए यहाँ पे S लिखा है। तो ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण है और इनकी अवस्थाओं का ये वर्णन है, ये वर्णन है अवस्थाओं का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में। अब जल के लिए हम AQ लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NaOH लिखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जल में ही है तो AQ लिखेंगे, जल में है, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl का विलयन, तो उसे लिक्विड लिखेंगे, तथा जल बनाते हैं तो H2O को भी लिक्विड ही लिखेंगे। और इस तरीके से ये जो प्रश्न है इसका जो अवस्था के साथ संतुलित समीकरण है वो ये है, और ये संतुलित समीकरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NaOH, जल के लिए AQ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए HCl और विलयन के लिए AQ, और सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl, विलयन के लिए L और जल के लिए H2O, वो भी लिक्विड। ठीक है। तो इस तरह से यह हमारा पाठ्यगत प्रश्न का 1, 2, 3 प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको लग रहा हो कि इस तरह से प्रश्न और उत्तर हमको सारे चाहिए, जितना भी हमारे लेसन में या किताब में है, एक एक प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से समझा के बताएं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और जल्दी ही आपको पूरे किताब के या विज्ञान की किताब के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको समझाते हुए मिलेगा। धन्यवाद।